अली जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज का वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक महीने में बीए ऑनर्स की तैयारी आप कैसे करेंगे कि आपका सिलेक्शन एएमयू में हो जाए। मैं पूरा टाइम टेबल आपको बना के दे रहा हूं। अगर आपने इसी तरह से प्लान करके अपनी तैयारी की तो यकीनन आपका सिलेक्शन एएमयू में हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। इसका टाइम टेबल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देखिए, आपको एक महीने में बीए ऑनर्स की तैयारी कैसे करेंगे। मेन फोकस देना है ऑन दिस पोर्शन पे। इसमें जो सवालात जो आपसे पूछे जाते हैं, जो आपका सिलेबस है, डेली आप 24 आवर्स में से आप 10 आवर्स जो है कि नहीं निकालिए। ये 10 आवर्स आप निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसके लिए आपको ये 10 आवर्स डेली देने पड़ेंगे। कैसे देंगे ये वही मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश 2 घंटे पढ़िए, सुबह 7 से 9 तक। इंग्लिश में आपसे 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक नंबर का होता है 25 मार्क्स। अगर एक सवाल अगर आप सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर 4 सवाल गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। उसमें आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए प्रीपोजिशन जाहिर सी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी टेस्ट के लिए प्रीपोजिशन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा टेंस, वॉइस यानी एक्टिव पैसिव, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी टेस्ट से आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, खासतौर से बीए के कंपटीशन में। इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कॉमन एरर्स। इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए और सही से इसकी तैयारी करिए, तो आप इंग्लिश में जो है कि नहीं अच्छे खासे आप मार्क्स ला सकते हैं। 25 में अगर आप सही से इन पोर्शन पे भी अगर आपने तैयारी की तो 18 to 20 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। आप 2 घंटे आप दीजिए। ये 1 महीने का प्रोग्राम है। 2 घंटे रोजाना देंगे तो आपका ये काम बिल्कुल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आधा घंटा ब्रेक दीजिए और उसके बाद जनरल नॉलेज पढ़िए। क्योंकि देखिए जीके का स्कोप बहुत वाइड है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कहां से क्वेश्चंस आएंगे, और जीके सबसे ज्यादा 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 40 मार्क्स में कम से कम आप ये मान लीजिए कि 10 मार्क्स जो होते हैं वो करंट जीके पे होते हैं। वो करंट जीके पे 10 मार्क्स से कम क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको आप रोजाना 3 आवर्स दीजिए। 9 बजे के बाद आधा घंटा आप ब्रेक लीजिए, और साढ़े 9:30 to 12:30 तक आप पढ़िए। जनरल नॉलेज में आप क्या पढ़ेंगे, ये मेन पोर्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसी से आपके क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री, चूंकि मेडिवल आप इंडो इस्लामिक में पढ़ ही लेंगे तो यहाँ पे अलग से कोई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स, करंट अफेयर्स और डेट एंड इवेंट्स भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे इससे भी जाते हैं। आप इन पोर्शंस को पढ़िए। इन पोर्शंस के मेन चीजें जो है वो पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी में आपको जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप जो है कि पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह की जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें उससे पढ़िए। और ज्योग्राफी है, बेसिक ज्योग्राफी को पढ़िए। इकोनॉमिक्स में भी आपको नेशनल इनकम और 5 ईयर प्लान जो अब नीति आयोग में चेंज हो गया उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी प्लानिंग कमीशन कर सकते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक एंड ऑथर्स, और इस तरह के आप ये सारी चीजें उससे आप तैयारी करिए। करंट अफेयर्स में आप पढ़िए
जुलाई 2019 टू जनवरी 2020 तक के आप करंट अफेयर्स में क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट पर्सन्स एंड प्लेसेस जो न्यूज में रहे हुए हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन और प्लेस के अलावा आप इसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यहां भी करंट में आ जाएगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स और बुक एंड ऑथर्स भी आ जाएंगे। तो इन सब सारी चीजों की तैयारी आप करंट अफेयर्स में करिएगा तो आपका करंट अफेयर्स बहुत ही आसानी से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है और इस टेस्ट के लिए क्या हमें पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है उस पे ध्यान देना होगा। तो मैंने आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रख दिए हैं, आप इनसे आप तैयारी करिएगा तो यकीनन बहुत ही आसानी से आपका काम हो जाएगा। कोई परेशान होने की बात वैसी नहीं है। अब आइए देखते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर। 3 घंटे 12:30 तक पढ़ने के बाद आप ब्रेक दीजिए। जाहिर सी बात है कि इस बीच में आप खाना वाना खाइए और फिर आराम करिए और फिर आप 4 बजे पढ़ने बैठिए और इंडो इस्लामिक पढ़िए। ये भी 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 MCQs इसमें होते हैं। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है अरब कल्चर, है ना। अरब कल्चर में अकायद इबादत है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, हदीस, 4 खलीफाज ऑफ इस्लाम। तो ये सब सारी चीजें आप अरब कल्चर में पढ़िए क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। फिर आप सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट, है ना, सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट पढ़िए। इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। ये दोनों पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे फिर आप पढ़िएगा मुगल अंपायर, तो आपका दोनों जगह काम हो जाएगा, जीके में भी और यहाँ भी, और दिल्ली सल्तनत और सूफीज़्म। इतनी चीज पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको 20 से 22 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको फंस ही जाएंगे इसमें। उसी तरह से जीके भी आप उतना पढ़ लेंगे तो 40 में से जाहिर सी बात है कि कम से कम अगर जीके में अगर 25 मार्क्स भी आप ले आते हैं तो बहुत है, 20 भी ले आएंगे क्योंकि जीके में कोई भी 50% अगर स्कोर करता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो जीके में अगर आपने इतनी चीजें पढ़ ली जो मैंने आपको बताया है, ये सब चीजें, तो आपको उम्मीद है कि 25 नंबर तो आ ही जाएंगे, बशर्ते कि आप इसमें सिलेक्ट करके पढ़ें और हमारे और भी वीडियोस जो पढ़े हुए हैं वो देखें तो आपका यकीनन काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग। अब इसके बाद यहाँ आपने देखा 6 बजे तक आपको पढ़ना है, 4 to 6 2 घंटे। अब 1 घंटे रीजनिंग को दीजिए, रीजनिंग 1 आवर, क्योंकि इससे ओनली 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत इजी होते हैं। तो 6:30 से 7:30 बजे तक आप 1 घंटा इसमें दीजिए और इन टॉपिक्स को आप कवर करिए। नंबर सीरीज बेहद आसान होता है, लेटर सीरीज भी आसान, एनालॉजी भी आसान होता है, कोडिंग डिकोडिंग भी आसान, सिलोजिज्म एंड ओड 1 आउट, ये सब बहुत आसान रीजनिंग है। आप इन चीजों को करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप 10 मार्क्स में 10 मार्क्स बहुत ही इजीली आप ले आएंगे। अब 7:30 बजे तक पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कि अगर आपको खाना ना खाना है तो खाइए, आधे घंटे का ब्रेक लेकर अपने आप को एनालाइज करिए, जज करिए। तो जज आप कैसे करेंगे, उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट के लिए सबसे अच्छा है कि एमयू प्रीवियस ईयर्स पेपर, अभी 7 साल 7 ईयर्स ही हुए हैं बीए इंट्रेंस का टेस्ट शुरू हुए, तो 7 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको लीजिए, 1 साल के सवाल उठाइए और टाइम देखकर 2 घंटे दीजिए, यानी 8 to 10 PM 2 घंटे आप देंगे और 2 घंटे में जितना आपने सवाल किया है फिर उसको आंसर भी उसमें बुक में दिया हुआ होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक बुकलेट आती है।
तो आप उससे क्वेश्चन पेपर को आप करिए और फिर आंसर को मिलाकर देखिए कि आपने कितना सही और कितना गलत किया है। एक सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन 4 गलत करेंगे तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से अपना स्कोरिंग करने के बाद देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप इसमें 40 to 50 मार्क्स ले आते हैं तो श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए देखिए कुछ यहाँ पे रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो आप पढ़िए। देखिए अलीक्स योर सक्सेस का इंडो इस्लामिक एंड जीके अगर आप पढ़ लेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अगर इस बुक को ही अगर आपने सही से पढ़ लिया तो आप कम से कम 30 to 35 क्वेश्चंस आप कर लेंगे। और उसके बाद आप पढ़िए इंग्लिश ग्रामर, कोई भी बुक +2 लेवल की जिसमें ऊपर जो टॉपिक है वो टॉपिक अगर मिल रहे हो तो उसी टॉपिक से पढ़िए और उसके एमसीक्यूज को करने की कोशिश करिए। कोई भी किताब रीजनिंग की उठाइए जिसमें ये सारे टॉपिक्स जो मैंने बताया मिल रहे हैं +2 लेवल की, उससे तैयारी करिए। और करंट जीके के लिए कोई बुक उठा लीजिए, जैसे कि आप वैसे तो अगर मैगजीन और पेपर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक पतली सी बुक अरिहंत की आती है वो भी आप देख सकते हैं। उसके शुरू के जो करंट अफेयर्स है उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मार्केट में आते हैं, वो भी ले सकते हैं। अगर किसी को ये बुक चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करके मंगवा सकता है। डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। ये बुक का मैं आपको तस्वीर भी दिखला दूं कि ये बुक आपको किस तरह की ये बुक है। आइए देखते हैं, उसकी तस्वीर को देख लें। ये देखिए, ये किताब है अलीक्स योर सक्सेस इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जनरल नॉलेज। ये बिल्कुल न्यू एडिशन है। आप इससे तैयारी करिएगा तो आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता है तो ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकता है। कोचिंग आपको जो मिलेगी वो कोचिंग के लिए आप इस पोर्टल पर जाकर aligacademy.com पर जाकर आप चाहें तो ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है और आप बहुत ही आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोचिंग में आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको इसी पोर्टल पे जाना पड़ेगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पूरा कोर्स उस पे कवर कराया गया है। आप जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर इसका वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही आपने देखा कि इस तरह से अगर आपने तैयारी की, मैंने जो बताया है उस प्लानिंग से, तो आपका सिलेक्शन यकीनन हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Thank you very much.